आखिर अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की इस उड़ान में एलॉन मस्क की एंट्री कैसे और क्यों हुई है, यह भी जान लीजिए। इन सवालों के जवाब में छिपी है स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में छिड़ी वो जंग जो अब सामने आने लगी। एयरक्राफ्ट कंपनी के सीईओ को एयरक्राफ्ट डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए, ना कि कागजी हिसाब किताब के बारे में। स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने निशाना भले ही एयरक्राफ्ट की डिजाइन का नाम लेकर साधा, लेकिन मस्क के निशाने पर स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग ही रही। अंतरिक्ष में बोइंग स्टारलाइनर के साथ सुनीता विलियम्स के फंसने की वजह से मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और बोइंग की जंग फिर सतह पर आ गई। चर्चा शुरू हो गई, अगर बोइंग स्टारलाइनर की वापसी संभव नहीं हो सकी तो एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ये जिम्मेदारी निभा सकती है। यही वजह है जानकार अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े इस अहम घटनाक्रम को बोइंग और स्पेसएक्स के बिजनेस में छिड़ी जंग के तौर पर भी देख रहे हैं। बोइंग को पता है कि अगर उसका स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स को लेकर वापस नहीं आया तो उनका स्पेसक्राफ्ट मार्केट में कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। एलॉन मस्क बोइंग की इसी कमजोर नस को बार-बार दबा रहे हैं। तो देखिए, एलॉन मस्क की एंट्री के साथ स्पेसक्राफ्ट की जंग भी सतह पर आ गई है। लड़ाई अब स्पेसएक्स के ड्रैगन और बोइंग के स्टारलाइनर की हो गई है, ऐसा नजर आ रहा है। कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। ड्रैगन स्पेसएक्स निर्माता एलॉन मस्क की कंपनी है। 2014 में नासा से इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2022 में 20 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्रू मिशन सफल रहा। 2020 में स्टारलाइनर बोइंग निर्माता सीईओ है। 2014 में नासा से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2024 में क्रू मिशन में भयानक दिक्कतें आईं, इसलिए निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा मिशन बोइंग के लिए आन बान शान का भी मिशन है। और अगर यह नाकामयाब होता है तो जाहिर है बोइंग पर सवाल उठेंगे, सवाल अमेरिका की काबिलियत पर भी उठेंगे। प्रजापति जी, इसे कैसे आप देखते हैं? अमेरिका और रशिया की टसल से दुनिया वाकिफ है, लेकिन यहां पर यह भी हो रहा है क्या कि अमेरिका नहीं कर पाया और रशिया ने अगर कर दिया या फिर नासा को मदद लेनी पड़ी स्पेसएक्स की तो उसमें भी कई दिक्कतें हो जाएंगी आन बान शान को लेकर। यह भी एक प्रॉब्लम है क्या जिसकी वजह से यह वापसी अटक रही है? ऐसा तो नहीं है जी। वैसे जो भी आपने दो स्पेस एजेंसी की बात की यहाँ पर, स्टारलाइनर बोइंग और दूसरा एलन मस्क की जो स्पेसएक्स है जी, उन दोनों में ही काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, जैसा अभी रिपोर्ट में बताया गया। और इस तरह के जो एस्ट्रोनॉट मिशंस होते हैं उसमें स्पेसएक्स की महारत हासिल है। और बोइंग है बेसिकली वो हमारी जो एयरलाइन है कंपनी वो है, और ये उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो इसके लिए उन्होंने सुनीता विलियम्स और बुच को यहाँ पर चुना गया। तो मुझे लगता है कि अभी एलन मस्क के द्वारा भी इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो स्पेसएक्स कंपनी है वो वापस इन एस्ट्रोनॉट्स को लाने के लिए हेल्प कर सकती है। और उसका कारण यही है कि इसमें स्टारलाइन कंपनी में काफ़ी तकनीकी खामियां बताई गई है, और जो स्पेशल इंजीनियर्स जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जो स्पेसएक्स एजेंसी की इसमें जो महारत है उतनी अभी तक स्टारलाइन के पास नहीं है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जितनी दिक्कतें अभी तक सामने आई हैं उनके बाद स्पेसएक्स की मदद ले लेनी चाहिए थी, इंतजार नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, पर चूंकि रिसर्च में एक प्रोटोकॉल होता है कि बिना समस्या को जाने और उसे ठीक किए वो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं बढ़ेंगे। परंतु अगर ऐसी स्थिति आई तो मुझे नहीं लगता है कि नासा इसके लिए हिचकेगा और निश्चित ही स्पेसएक्स को वापस भेजने के लिए। ठीक है, यानी आपके हिसाब से अभी अपने लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं नासा की तरफ से। आप सवाल पूछना चाह रही हैं? हाँ, तो आपने कहा कि ये बोइंग इज़ नोन एज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और अगर हम रिसेंट न्यूज़ पढ़ेंगे बोइंग अच्छे कारण में नहीं आ रही है। विसल ब्लोअर के कारण में बहुत हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। With this in mind, was it wise for NASA to, start partnering with Boeing for Starliner rather than any other company? No, because both are the private companies. ये नासा ने सिर्फ दोनों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें स्पेसएक्स और जो स्टारलाइनर है वो दोनों को प्रोजेक्ट दिए लगभग $5 बिलियन के, कि आप इस तरह के स्पेस मिशन के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट बनाएं ताकि हम आसानी से इंसान को स्पेस का जो टूरिज्म है वो करा सकें। तो
ऑब्वियसली इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनमें अपना जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है और कंपटीशन होता ही है, तो जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक दूसरे का वो तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें कहीं आएगी। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा, इसकी आशंका कम ही नजर आ रही है।